उत्तराखंड को मिला 2 अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों की मेजबानी का गौरव। योग नगरी ऋषिकेश में होंगे कार्यक्रम। प्रदेश में नागरिकों की सहभागिता के लिए जुटे भाजपाई। हरिद्वार में 11 साल के बच्चे ने क्राइम स्टोरी देखकर रच डाली अपनी ही अपहरण की झूठी कहानी। ट्यूशन जाने को लेकर बच्चा था परेशान। नगरपालिका खटीमा पर लगे आरोप। बड़ी आबादी वाले क्षेत्र में बने डंपिंग जोन में कूड़े के ढेर पर लगाई आग। स्थानीय ग्रामीणों में पालिका के खिलाफ आक्रोश। अवैध पाए गए भवन पर चला बुलडोजर। विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने की कार्रवाई। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका और शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। और बड़ी खबर देहरादून से, जहां G20 के 2 आयोजनों की मेजबानी उत्तराखंड को मिल गई है, जो कि मई और जून 2023 में ऋषिकेश में होगी। ये दोनों आयोजन वहां पर किए जाएंगे। 20 देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। प्रदेश में नागरिकों की सहभागिता के लिए भाजपाई अब जुट चुके हैं। तो ये बड़ी खबर, जहां 20 देशों के प्रतिनिधि हैं वो शामिल होंगे और उत्तराखंड को इसकी मेजबानी का मौका मिला है। यानी प्रदेश में नागरिकों को अब उनके सहयोग के लिए जो भाजपाई हैं वो जुट चुके हैं। G20 के 2 आयोजनों का मौका उत्तराखंड को दिया गया है, जो कि मई और जून 2023 में ऋषिकेश में किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड को मेजबानी करने का मौका मिला है। G20 के लिए अब जो 2 कार्यक्रम हैं वो उत्तराखंड में किए जाएंगे और प्रदेश में नागरिकों की सहभागिता के लिए जो भाजपाई हैं वो अब जुट चुके हैं। G20 के 2 आयोजनों की मेजबानी उत्तराखंड को मिली है। काफी गौरव की बात है ये उत्तराखंड के लिए। वहां के जो रहवासी हैं, उत्तराखंड वासी हैं, काफी खुशी देखने को मिल रही है और 20 देशों के प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं उत्तराखंड में, जहां उसे अब मेजबानी का मौका मिला है और G20 के 2 आयोजनों की मेजबानी अब उत्तराखंड करेगा। यानी मई और जून 2023 में ऋषिकेश में जो 2 आयोजन हो रहे हैं उसको अब उत्तराखंड करेगा। और बता दें, भारत को इसकी अध्यक्षता करने का मौका मिला है, जिसके बाद अब ये 2 कार्यक्रम उत्तराखंड में किए जाएंगे, जो कि उत्तराखंड के लिए बड़े सौभाग्य की बात है, बड़े गौरव की बात है। और ये 2 कार्यक्रम वहां पर किए जाएंगे, जिसको लेकर तमाम तैयारियों का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। तैयारियों का सिलसिला अभी से जारी है और अब 2023 में, यानी कि 2023 जब आएगा तो उसके मई और जून में ये यहाँ पर आयोजन किए जाएंगे और इसको लेकर तैयारियां अभी से उत्तराखंड वासियों ने शुरू कर दी है, उत्तराखंड प्रशासन ने शुरू कर दी है। और मई और जून 2023 में ऋषिकेश में ये दोनों आयोजन किए जाएंगे, जिसमें 20 देशों के जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। हालांकि अगर हम भाजपाइयों की बात करें तो प्रदेश में नागरिकों की सहभागिता के लिए जुट चुके हैं। तो ये बड़ी खबर, जहां उत्तराखंड को मेजबानी का मौका मिला है और G20 के लिए जो 2 आयोजन हैं वो उत्तराखंड में किए जाएंगे, जिसकी तैयारी को लेकर अब उत्तराखंड तैयार हो चुका है और तैयारी का सिलसिला वहां पर शुरू हो चुका है। आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं देहरादून की, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुजरात दौरे पर हैं और इस दौरान गांधीनगर में सीएम धामी
कल गुजरात के सीएम के शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुष्कर सिंह धामी गुजरात दौरे पर हैं और गांधीनगर में, हालांकि कल गुजरात के सीएम के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे पुष्कर सिंह धामी, और आज उनका गुजरात दौरा है और कल गुजरात दौरे में शामिल होंगे और वहां पर सीएम के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां गुजरात में सीएम पद को लेकर जो तस्वीरें वो साफ हो चुकी हैं और अब शपथ ग्रहण समारोह होना है, जिसमें शामिल होने के लिए पुष्कर सिंह धामी गुजरात जाएंगे और वहां पर शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। चलिए एक और बड़ी खबर बता देते हैं, और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो कि उत्तराखंड से है, जहां G20 के 2 आयोजनों की मेजबानी उत्तराखंड को मिली है और ये दोनों आयोजन मई और जून 2023 में ऋषिकेश में होंगे। इसमें 20 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा ने प्रदेश पार्टी कार्यालय में हुई पदाधिकारियों की बैठक में इसकी जानकारी दी है। साथ ही उत्तराखंड को 2 कार्यक्रमों की मेजबानी मिलने पर प्रधानमंत्री मोदी के प्रति आभार भी व्यक्त किया है। भारत को 1 दिसंबर से G20 की अध्यक्षता मिली है, जिसके तहत 2023 में 18वां शिखर सम्मेलन भारत में होगा। इस सम्मेलन के उपलक्ष्य में देश भर में 56 स्थानों पर आयोजन होंगे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि यह हमारे लिए गौरव की बात है कि इनमें से 2 कार्यक्रम उत्तराखंड की योग नगरी ऋषिकेश में आयोजित होंगे। मन की बात का विषय हो, अपना G20 का विषय हो, सरकार का कार्यक्रम है, लेकिन स्वच्छता से लेके और G20 के कार्यक्रम पूरे देश के अंदर 56 नगरों में हो रहे हैं। और मुझे बताते खुशी है कि उत्तराखंड में भी ऋषिकेश में 2 कार्यक्रम इस रूप में हमको मिले हैं और दोनों कार्यक्रम भव्य हो, उसमें सामाजिक की और सभी नागरिकों की सहभागिता हो, उस विषय को लेकर भी हम जन जागरण करेंगे। इस विषय का कार्यक्रम ने लिया है। इसके साथ साथ हमने टाइम बॉन्ड मंडल की हमारी टीम, मंडलों की बैठक, जिलों की बैठक, उसका भी टाइम बॉन्ड एक कार्यक्रम हमने तैयार किया है, जो हम प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। चलिए आगे बढ़ते। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत लश्कर के HR डिग्री कॉलेज में आयोजित खेल प्रतियोगिता कार्यक्रम में शिरकत करे, जहां उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड और कॉमन सिविल कोड विधेयकों पर बयान देते हुए कहा कि देश को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए इस बिल का होना बेहद महत्वपूर्ण है। वहीं विधानसभा चुनाव में हिमाचल की हार पर कहा कि हम हार और जीत की समीक्षा करेंगे, जो पार्टी की हमेशा पहली प्राथमिकता रही है, और समीक्षा के उपरांत ही कारणों का पता चल पाएगा। इसके बाद खेल प्रतियोगिता पर उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया विशेष अभियान के तहत यदि निष्पक्ष तौर पर खिलाड़ियों का चयन होता है तो आगामी 4 से 5 वर्षों में भारत अपना एक विशेष स्थान बनाएगा। देश को अगर तेजी से आगे बढ़ाना है और देश में संभाव रखना है, सद्भावना रखनी है, तो कॉमन सिविल कोड जो बिल है या कॉमन सिविल कोड जो है वो लागू होना चाहिए। तमाम तरह की दिक्कतें आती हैं, तमाम तरह की जो इस देश को एक नहीं होने देना चाहते हैं, ऐसे तत्व इसमें सक्रिय होते हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर ये बिल पास होता है तो देश का हित होगा। हमने एक विशेष अभियान चलाया कि खेलो इंडिया, अधिकतम जो बच्चे हैं वो खेल प्रतियोगिताओं में भाग लें और उसी में से निष्पक्ष भाव से खिलाड़ियों का चयन किया जाए। और आपने देखा है कि पिछले 3-4 वर्षों में उसके व्यापक परिणाम सामने आए हैं। हरिद्वार के ज्वालापुर से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक 5वीं क्लास के बच्चे ने ट्यूशन जाने के डर से अपने ही अपहरण की कहानी रच डाली। बच्चे ने अपहरण की झूठी कहानी परिजनों को सुनाई, जिसके बाद पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी गई और पुलिस ने भी जांच पड़ताल शुरू कर दी, लेकिन पुलिस को कोई सुराग हाथ नहीं लगा। वहीं दूसरी ओर बच्चा भी बार बार अपनी कहानी बदलता रहा, जिसके बाद पुलिस ने बच्चे से पूछताछ की, जिसमें बच्चे ने झूठी कहानी बताना कबूल किया। मामले पर SSP अजय सिंह का कहना है कि बच्चे फिल्म और क्राइम स्टोरी देखकर उनसे प्रेरित होते हैं और अनजाने में ऐसी गलती कर बैठते हैं।
सूचना प्राप्त हुई थी 11 साल का छात्र है, वो ट्यूशन जाता है। तो इसके बाद उसके द्वारा बताया गया कि उसको एक मोटरसाइकिल और एक स्कूटी पर जो है एक पर 3 लड़के थे और एक पर एक था, और आए उसको जबरदस्ती जो है बैठा के ले गए थे। लेकिन रास्ते में कहीं भीड़ भाड़ होने के कारण जो साधु संत कुछ कहीं जा रहे थे, वहाँ मौका लेकर वहाँ से उनके चंगुल से छूट कर घर आ गया। सभी टीम को हमने CCTV फुटेज वगैरह चेक किए थे, और चेक करने के बाद ऐसी कोई हमें फुटेज दिखी नहीं जिसमें ऐसा कोई संदिग्ध लोग घूम रहे हो या बच्चे को ले जा रहे हो। तो बच्चे के पेरेंट्स को और उनको कॉन्फिडेंस में लेकर जब सारी जानकारी की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि थोड़ा वो पढ़ाई को लेकर ज़्यादा ओवर एक्साइट था, और इस कारण से कि ट्यूशन से ना जाना पड़े, तो उसने ऐसी एक बात बता दी थी जिससे कि घर में लोग उसे ना भेजें। उनके परिवार को बताया गया कि बच्चे की काउंसलिंग कराएं और उसको उसका ध्यान रखें जिस तरह की बात भविष्य में ना हो। उधम सिंह नगर के खटीमा में पंचायत प्रतिनिधियों और रेखी कर्मियों का प्रशिक्षण संपन्न हुआ। बता दें, यहां 9 थीम्स और 17 गोल्स विषयों पर आधारित पंचायत प्रतिनिधियों तथा रेखी कर्मियों को विकास के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा था, जो पंचायती राज विभाग उत्तराखंड द्वारा मां चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से दिया जा रहा था। प्रशिक्षण के समापन दिवस पर संस्था प्रमुख मयंक मिश्रा और उप प्रबंधक मनोज यादव ने सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र देकर प्रोत्साहित किया। और कुछ जानकारी दी, और इसी में हम इस जानकारी को आगे भी बताएंगे और अपने गांव घरों में महिलाओं को भी आगे जागरूक होने के लिए कहेंगे कि साफ सफाई कैसी होती है और उनके बच्चों के भविष्य के लिए क्या करना चाहिए। ये बहुत सिखाया हमें, यहाँ आके बहुत कुछ जानकारियाँ मिली हमें। और पंचायती राज विभाग द्वारा ये प्रशिक्षण आयोजित किया गया है। उधम सिंह नगर के 7 विकास खंड में ये 6 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इसमें पहले 2 दिवस जो है जो हमारे सम्मानित प्रधान जी उनका प्रशिक्षण हुआ। 2 दिन क्षेत्र पंचायत और रेखी विभाग के अधिकारियों का प्रशिक्षण हुआ। इसके बाद कल और आज आंगनबाड़ी, आशा एएनएम एवं स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के साथ साथ ग्राम पंचायत के जो सदस्य लोग हैं उनका प्रशिक्षण यहाँ पे आयोजित किया गया है। आज इस प्रशिक्षण का समापन हुआ है। जो भी प्रतिभागी आए थे उनको सतत विकास के 9 लक्ष्यों को लेकर यहाँ पे प्रशिक्षित किया गया है, और आज इस पर प्रमाण पत्र देकर लोगों को जो है पुरस्कृत किया गया है। इसके साथ साथ ये है कि जितने प्रतिभागी आए थे उन सबके खाने की और चाय नाश्ते की व्यवस्था मां चैरिटेबल ट्रस्ट संस्था द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो ये उधम सिंह नगर के खटीमा से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पंचायत प्रतिनिधियों और रेखीय कर्मियों का प्रशिक्षण संपन्न हुआ, जहां पर 9 थीम्स और 17 गोल्स विषयों पर आधारित पंचायत प्रतिनिधियों तथा रेखीय कर्मियों को विकास के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा था, जो पंचायती राज विभाग उत्तराखंड द्वारा मां चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से दिया जा रहा था। प्रशिक्षण के समापन दिवस पर संस्था प्रमुख मयंक मिश्रा ने सभी को प्रोत्साहित किया। तो ये बता रहे हैं आपको, जहां प्रमाण पत्र देकर उन्हें प्रोत्साहित किया है संस्था प्रमुख मयंक मिश्रा ने। और आपको बता दें कि ये जो किया जा रहा था, प्रशिक्षण जो दिया जा रहा था, वो 9 थीम्स और 17 गोल्स विषय हैं उस पर आधारित पंचायत प्रतिनिधियों और रेखीय कर्मियों के विकास के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए दिया जा रहा था, जो पंचायत राज विभाग उत्तराखंड द्वारा मां चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से दिया जा रहा था। प्रशिक्षण के समापन दिवस पर संस्था प्रमुख मयंक मिश्रा ने सभी को प्रमाण पत्र देकर प्रोत्साहित किया। तो ये पंचायत प्रतिनिधि और रेखीय कर्मियों का प्रशिक्षण संपन्न हुआ है। सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र देकर प्रोत्साहित किया गया है।
और ये खबर खटीमा से आपको दिखा रहे हैं, जहां सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र देकर प्रोत्साहित किया गया है। आपको बता दें 9 थीम्स और 17 गोल्स विषयों पर आधारित पंचायत प्रतिनिधियों और रेखीय कर्मियों को विकास के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए ये प्रशिक्षण दिया जा रहा था, जो करीब 6 दिनों तक चला और उसके समापन के बाद अंतिम दिन सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र देकर प्रोत्साहित किया गया। आपको बता दें कि संस्था प्रमुख मयंक मिश्रा के द्वारा उन्हें प्रोत्साहित किया गया है और पंचायती राज विभाग उत्तराखंड द्वारा मां चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से यह प्रशिक्षण दिया जा रहा था। हालांकि जो विकास के लक्ष्य हैं उसकी पूर्ति के लिए यह प्रशिक्षण दिया जा रहा था। आपको बता दें पंचायत प्रतिनिधि और रेखीय कर्मियों को यह प्रशिक्षण दिया जा रहा था। उधम सिंह नगर में लगातार नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में जसपुर के मोहल्ला नत्था सिंह में चेकिंग के दौरान पुलिस ने स्मैक के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया है। एसआई कौशल भाकुनी ने बताया कि आरोपी मोहम्मद परवेज को स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया है और पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह मोहसिन के लिए काम करता है, जिसकी तलाश पुलिस के द्वारा की जा रही है। उधम सिंह नगर द्वारा जिले में नशे के विरुद्ध अभियान चलाया गया है, जिस संबंध में कल दिनांक को पुलिस टीम द्वारा मोहल्ला नत्था सिंह से मोहम्मद परवेज को स्मैक के साथ पकड़ा था, जिससे 5.10 ग्राम स्मैक बरामद हुई थी। उससे हमारे द्वारा पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया कि वह मोनी उर्फ मोहसिन, जो कि नत्था सिंह मोहल्ले का ही रहने वाला है, उसके लिए काम करता है और उसी का स्मैक बेचता है। और ये खबर भी जनपद उधम सिंह नगर से ही है, वहां के खटीमा से है, जहां पर्यावरण के संरक्षण को लेकर प्लास्टिक हटाओ और धरती बचाओ अभियान जगह जगह चलाया जा रहा है। जहां लगातार हो रहे प्रदूषण को देखते हुए वन विभाग द्वारा यह अभियान चलाया जा रहा है। आसपास के गांवों में टीम ने प्लास्टिक फ्री जोन को लेकर किलपुरा रेंज के गांवों में जाकर लोगों को अवगत कराया गया, जिससे कोई जंगलों में प्लास्टिक न डाले। वहीं वन क्षेत्र अधिकारी जीवन चंद्र उप्रेती ने बताया कि किलपुरा वन रेंज के गांव में जागरूकता अभियान चलाया गया, ताकि वाइल्ड लाइफ को होने वाले नुकसान और पर्यावरण को भी भारी नुकसान से बचाया जा सके। लोगों को घर घर जाकर जंगलों में प्लास्टिक कूड़ा न डालने की हिदायत भी दी गई। साथ ही अगर कोई भी वन क्षेत्र में प्लास्टिक कूड़ा डालते हुए पाए गए तो उन दोषियों पर जुर्माना भी लगाया जाएगा, ऐसा भी कहा गया। खटीमा प्लास्टिक हटाओ और धरती बचाओ अभियान चलाया गया। गांव वालों को हम जागरूक कर रहे हैं कि आप लोग जंगल में कोई पॉलिथीन मत करिए और अपने वहाँ एक इकट्ठा करिए, वहीं उसको एक कूड़े को बनाइए, जंगल में कूड़ा मत करिए, उससे वाइल्ड लाइफ को नुकसान होता है और पर्यावरण प्रदूषण को उससे नुकसान पहुंचता है। इसलिए हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, घर घर कह रहे हैं कि आप लोग ये जंगल की ओर आप कोई भी ऐसे जो प्लास्टिक से जो संबंधित जो बने हुए हैं उनको जंगल में आप न फेंके। यही हमारा लोगों को जागरूक करने का एक वो है और लोग जागरूक होंगे, क्योंकि हमारे पकड़ में जो आएगा उसको हम उसका जुर्माना उससे लेंगे। हमारा यह अभियान चल रहा है कि जो उसमें पकड़ा जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। एक और बड़ी खबर बता देते हैं, जहां गंगोत्री धाम में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। गंगोत्री धाम में अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चल गया है, जिससे सरकारी जमीन पर बने सभी भवन ध्वस्त किए जा रहे हैं। उत्तरकाशी अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला रहा है।
हरिद्वार के ज्वालापुर से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक 5वीं क्लास के बच्चे ने ट्यूशन जाने के डर से अपने ही अपहरण की कहानी रच डाली। बच्चे ने अपहरण की झूठी कहानी परिजनों को सुनाई, जिसके बाद पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी गई और पुलिस ने भी जांच पड़ताल शुरू कर दी, लेकिन पुलिस को कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा। वहीं दूसरी ओर बच्चा भी बार बार अपनी कहानी बदलता रहा, जिसके बाद पुलिस ने बच्चे से पूछताछ की, जिसमें बच्चे ने झूठी कहानी कबूल किया। उसने बताया कि उसने झूठी कहानी रची है और मामले पर एसएसपी अजय सिंह का कहना है कि बच्चे फिल्म और क्राइम स्टोरी देखकर उनसे प्रेरित होते हैं और अनजाने में इस तरह की गलतियां कर बैठते हैं। सूचना प्राप्त हुई थी 11 साल का छात्र है, वो ट्यूशन जाता है। तो इसके बाद उसके द्वारा बताया गया कि उसको एक मोटरसाइकिल और एक स्कूटी पर जो है एक पर 3 लड़के थे और एक पर एक था, और आए उसको जबरदस्ती जो है बैठा के ले गए थे। लेकिन रास्ते में कहीं भीड़ भाड़ होने के कारण अन्य जो साधु संत कुछ कहीं जा रहे थे, वहाँ मौका लेकर वहाँ से उनके चंगुल से छूट कर घर आ गया। सभी टीम को हमने सीसीटीवी फुटेज वगैरह चेक किए थे और चेक करने के बाद ऐसी कोई हमें फुटेज दिखी नहीं जिसमें ऐसा कोई संदिग्ध लोग घूम रहे हो या बच्चे को ले जा रहे हो। तो बच्चे के पेरेंट्स को और उनको कॉन्फिडेंस में लेकर जब सारी जानकारी की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि थोड़ा वो पढ़ाई को लेकर ज़्यादा ओवर एक्साइट था और इस कारण से कि ट्यूशन उसे ना जाना पड़े, तो उसने ऐसी एक बात बता दी थी जिससे कि घर में लोग उसे ना भेजें। उनके परिवार को बताया गया कि बच्चे की काउंसलिंग कराएं और उसका ध्यान रखें जिस तरह की बात भविष्य में ना हो। IND 24 में फिलहाल के लिए बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।